हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम नेस्ट। लॉजिकल रीजनिंग में आज हम गेम्स पर बेस्ड एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। 6 players Tanzi, Umeza, Wangdu, Zaila, Yonita and Zenica competed in an archery tournament. The tournament had 3 compulsory rounds, rounds 1 to 3. In each round, every player shot an arrow at a target, hitting the center of the target called bullseye, fetched the highest score of 5. The only other possible scores that a player could achieve were 4, 3, 2 and 1. Every bullseye score in the first 3 rounds gave a player one additional chance to shoot in the bonus rounds, rounds 4 to 6. The possible scores in rounds 4 to 6 were identical to the first 3. A player's total score in the tournament was the sum of his or her scores in all rounds played by him or her. The table below presents partial information on points scored by the players after completion of the tournament. In the table, NP means that the player did not participate in that round, while a hyphen means that the player participated in that round and the score information is missing. The table is provided to us. The following facts are also known. Tanzi, Umeza and Yonita had the same total score. Total scores for all players except one were in multiples of 3. The highest total score was one more than double of the lowest total score. The number of players hitting bullseye in round 2 was double of that in round 3. Tanzi and Zenica had the same score in round 1 but different scores in round 3. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर R1, R2, R3 ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कंपलसरी राउंड्स को। R4, R5, R6 रिप्रेजेंट कर रहे हैं बोनस राउंड्स को। टोटल स्कोर हमने लास्ट कॉलम में लिखा है, बाकी सारी जानकारी सेम है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि किस प्लेयर ने किस राउंड में बुलसाई हिट किया था। जो कंपलसरी राउंड्स हैं वो पता करना भी बड़ा आसान है। ये पता कर लें कि किस प्लेयर ने कितने बोनस राउंड्स खेले हैं। तांजी ने सिर्फ राउंड 4 खेला है, तो एक बार इन्होंने बुलसाई हिट किया होगा। उमेजा ने राउंड 4 एंड राउंड 5 खेले हैं, तो 2 बार। वांगडू ने कोई भी राउंड नहीं खेला है बोनस राउंड, तो एक बार भी इन्होंने बुलसाई हिट नहीं किया। जाइला ने तीनों राउंड्स खेले हैं, 4, 5 एंड 6। 6 की इंफॉर्मेशन मिसिंग है, पर इन्होंने 3 बार बुलसाई हिट किया है। योनिता ने राउंड 4 खेला है, तो 1 बार। और जेनिका ने राउंड 4 एंड राउंड 5 खेले हैं, तो 2 बार। हमें पता करना हो अगर टोटल कितने बुलसाई स्कोर किए गए थे, तो हम इनको ऐड कर लें। यहां पर हो गया है ये वैल्यू 9। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तांजी, उमेजा एंड योनिता हैड द सेम टोटल स्कोर। तांजी, उमेजा, योनिता इनके स्कोर सेम होनी चाहिए। टोटल स्कोर्स फॉर ऑल प्लेयर्स एक्सेप्ट वन वर इन मल्टीपल्स ऑफ 3। हर एक प्लेयर का स्कोर 3 का मल्टीपल है, एक को छोड़ के। तो एक बात तो कंफर्म है, इन तीनों का स्कोर तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि अगर इनमें से किसी का भी स्कोर 3 का मल्टीपल नहीं है तो बाकी दोनों का भी नहीं हो सकता, पर वो परमिसिबल नहीं है बिकॉज एक ही प्लेयर ऐसा है जिसका स्कोर 3 का मल्टीपल नहीं है। द नंबर ऑफ प्लेयर्स हिटिंग बुलसाई इन राउंड 2 वाज डबल ऑफ दैट इन राउंड 3। राउंड 3 में जितने लोगों ने बुलसाई हिट किया है, राउंड 2 में उसके डबल लोगों ने बुलसाई हिट किया है। चलिए शुरुआत करते हैं जाइला से। इनके तीनों ही राउंड्स में बुलसाई स्कोर हुआ था, तो यहां पर हम कहेंगे 555। इसका मतलब है राउंड 3 में कम से कम एक बुलसाई तो स्कोर हुआ ही हुआ है। अगर सिर्फ एक ही हुआ होता तो राउंड 2 में उसका डबल 2, राउंड 1 में 6, तभी तो सम 9 होता। पर 6 अलाउड नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि वांगडू ने बुलसाई हिट नहीं किया है किसी भी राउंड में। अगर यहां 2 बार बुलसाई स्कोर होता तो ये वैल्यू 4, इसका डबल, और ये रिमेनिंग 3, ये पॉसिबल सॉल्यूशन है। अगर इसको हम 3 लेते तो ये 6 हो जाता और ये 0, पर ये अलाउड नहीं है, क्योंकि सेकेंड राउंड में हमें मालूम है कि तांजियन वांगडू ने बुलसाई हिट नहीं किया है, तो ये वैल्यू कभी 6 नहीं हो सकती। तो सबसे पहला एलिमिनेशन हमने क्या किया, ये पता करने में कि किस राउंड में कितने बुलसाई स्कोर हुए हैं। सो राउंड 1 में 3, राउंड 2 में 4 एंड राउंड 3 में 2। एक ऑलरेडी हमारे पास हो चुका है, अब हमारे पास सिर्फ एक के लिए ही और जगह बची है। Tanzi and Zenica had the same score in round 1 but different scores in round 3. तांजी और जेनिका का राउंड 1 में सेम स्कोर था,
राउंड 3 में डिफरेंट था। तांजी ने एक बार बुलसाई हिट किया है, लेटेस्ट से ये बुलसाई इन्होंने राउंड 3 में हिट किया। अच्छा, अगर ऐसा हुआ तो जेनिका ने यहां बुलसाई हिट नहीं किया, इसका मतलब है जेनिका ने यहां पर और यहां पर बुलसाई हिट किया है। पर ऐसा करने पर तांजी को भी यहां पर बुलसाई हिट करना पड़ेगा, बिकॉज तांजी का और जेनिका का फर्स्ट राउंड का स्कोर सेम है। ये होते ही ये हमारी जो बेसिक कंडीशन थी कि तांजी ने सिर्फ एक ही बार बुलसाई हिट किया है, उसको वायलेट हो जाएगा, क्योंकि यहां पर 2 बार बुलसाई हिट हो गया है। तो जो हमने अजम्पशन यहां पर लिया था, ये अजम्पशन हमारा गलत है। हम सेकेंड अजम्पशन पर फोकस करते हैं। देन सेकेंड अजम्पशन में तांजी को डेफिनेटली यहां पर बुलसाई हिट करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो यहां पर तो बुलसाई हिट नहीं कर रही है। यहां पर तांजी ने बुलसाई हिट किया है, तो जेनेका को भी यहां पर बुलसाई हिट करना पड़ेगा। एक तो ये कंफर्म हो गया। अच्छा, यहां पर टोटल 3 बुलसाई हिट हो चुके हैं, इसका मतलब है अब और कोई भी बुलसाई यहां पर हिट नहीं हो सकता। ठीक है, इनके ओमेजा के 2 बचे हैं, तो एक बुलसाई यहां पर हिट होगा, एक बुलसाई यहां हिट होगा। योनिता का एक ही बचा है, उसको हमें यहां लिखना होगा। यहां ऑलरेडी 2 पर्संस के बुलसाई हो चुके हैं, यहां बुलसाई नहीं होगा। सो जेनेका का जो सेकेंड बुलसाई है वो यहां पर हिट हुआ होगा। हम देख सकते हैं ये 2, ये 4 और ये 3। ये हमारी एक बेसिक जानकारी और आ गई है हमारे पास में। अच्छा, तांजी, उमेजा और योनिता, इन तीनों का जो टोटल स्कोर है वो सेम है। अच्छा, अगर अभी तक हम नजर डालें तो 5 एंड 5 10 एंड 4 14। तांजी का स्कोर आ रहा है 14 अभी तक, उमेजा का है 10 12 एंड 1 13, करेक्ट। और अगर हम योनिता पे नजर डालें तो 5 5 10 एंड 3 30। ओके, 14 के बाद नेक्स्ट जो 3 का मल्टीपल है वो या तो 15 होगा या 18 होगा। पर 18 हम नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हमें 18 लिया तो 13 में हमें 18 लाने के लिए 5 ऐड करना पड़ेगा, और यहां पर 5 हम नहीं लिख सकते, बिकॉज उमेजा ने सिर्फ 2 बार ही बुलसाई हिट किया है। सो दैट मीन्स ये जो सम है ये 15 होना चाहिए, 3 का भी मल्टीपल होना चाहिए। 15 होने के लिए 5 5 10 4 14, दिस हैज टू बी 1। तो ये हो गया है हमारे पास 15, ये भी 15 होगा और ये भी 15 होगा। 5 5 10 3 13, so this has to be 2. Okay, 5 5 10 11 and 2 13, so this has to be 2, करेक्ट। अब बस हमें यहाँ पे वांगडू की जो वैल्यू है वो लिखनी है। अच्छा, एक चीज और थी जो हमें लास्ट इंफॉर्मेशन में थी, इनके स्कोर्स तांजी के और जेनेका के राउंड 3 में डिफरेंट है। दैट मीन्स अगर ये 1 है तो ये वाला स्कोर 1 नहीं हो सकता, करेक्ट, क्योंकि अगर ये 1 हो गया तो ये वाला स्कोर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अच्छा, हाईएस्ट स्कोरर कौन हो सकता है, वांगडू तो नहीं हो सकते, क्योंकि इनके दोनों का अगर टोटल हम स्कोर देखें तो मैक्सिमम 12 तक पहुंच सकता है। ये ऑलरेडी 5 5 5 5 1, ये ऑलरेडी स्कोर कितना हो चुका है, 21। तो ये किसी भी हालत में हाईएस्ट नहीं हो सकता, तो हाईएस्ट स्कोर या तो जाइला का है या जेनेका का है। अच्छा, हाईएस्ट स्कोर के बारे में एक जानकारी और गिवन है, द हाईएस्ट टोटल स्कोर, लेटेस्ट से उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है एच से, इज इक्वल टू 1 मोर देन डबल ऑफ द लोएस्ट टोटल स्कोर। लोएस्ट जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एल से, उसके डबल से एक ज्यादा। तो पहली बात तो हाईएस्ट स्कोर हैज टू बी अ ऑड नंबर, करेक्ट। अच्छा, यहां पर अगर हम इसको देखें, मान लीजिए चलिए जेनेका का स्कोर हाईएस्ट है, तो 5 एंड 5 10, 15 एंड 5 20। ओके, हम चाहते हैं कि ऑड हो जाए। ऑड होने के लिए ये 1 तो हो नहीं सकता, यहां पर एक ही पॉसिबिलिटी बची है 3, क्योंकि तब ये स्कोर 23 हो जाएगा। 5 हम नहीं लिख सकते, क्योंकि 5 यहां पर से 2 ही बार हो सकता है। अगर हम इसको 3 लिखें तब जेनेका का टोटल हो जाएगा 23, ये हाईएस्ट होगा। जाइला का स्कोर 23 से कम होना चाहिए। अच्छा, एक और दिक्कत होगी, ये स्कोर 3 का मल्टीपल नहीं है। अगर ये 23 हो गया और यहां पर हमने ये 23 पुट करा, तो उस केस में एल जो है उसकी वैल्यू 11 हो जाएगी, और ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है। तो अब 2 नंबर्स ऐसे हो गए जो 3 के मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब है जेनेका का जो स्कोर है वो हाईएस्ट स्कोर नहीं है, हाईएस्ट स्कोर जाइला का है। और जाइला का स्कोर जो है
वो 23 नहीं हो सकता है, सेम लॉजिक से जो हमने कहा। तो 5 5 5 5 1 ये 21 हो चुका है, ठीक है। और हम चाहते हैं कि ये सम ऑड हो जाए, तो 21 में या तो हम 2 ऐड करें तो 23 हो जाएगा, या हम 4 ऐड करें तो 25 हो जाएगा। हमें यहां पर 4 ऐड करना होगा, ठीक है। तो 4 ऐड करते ही ये 25 हो गया। 2 ऐड करते ही वापस हमें वही दिक्कत आएगी कि दो नंबर्स ऐसे हो जाएंगे जो 3 के मल्टीपल नहीं, तो इसका मतलब ये 25 होना चाहिए। अच्छा, यहां अगर हम 23 की जगह 25 पुट कर दें तो जो हमारी एल की वैल्यू है, जो लोएस्ट स्कोर है, वो हमारा 12 हो जाएगा, ठीक है। ओके, लोएस्ट स्कोर जेनेका का तो नहीं हो सकता, तो लोएस्ट स्कोर हर हालत में किसका होगा? वांगडू का। अच्छा, यहां पर ये ऑलरेडी 4 हो चुका है। 12 करने के लिए हमें 8 चाहिए। 8 करने के लिए 5 एंड 3 एक पॉसिबिलिटी होती है और 4 एंड 4 एक और पॉसिबिलिटी होती है, बट 5 यहां पर हो नहीं सकता। इसका मतलब है ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा। ये स्कोर हमारे पास 12 आ चुका है। चलिए, अब 15 15 15 एंड 12 ये चारों नंबर्स 3 के मल्टीपल हो गए, ठीक है। 25 3 का मल्टीपल नहीं है, तो जेनेका का जो टोटल होगा हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ 3। जेनेका के पास 5 5 5 5, अब तक सम 20 हो चुका है। यहां पर 1 और 5 नहीं लिख सकते, तो या तो 2 लिखेंगे या 3 या 4। पर 2 लिखेंगे तो सम होगा 22 विच इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। 4 लिखेंगे तो सम होगा 24 विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3। 3 लिखेंगे तो 23 विच इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। तो यहां पर हमें 4 लिखना ही पड़ेगा, और उस केस में हमारी ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 24। तो आप देख सकते हैं, थोड़ा लॉजिक का इस्तेमाल अगर आप करें और थोड़ा सा कैलकुलेशन स्पीड आपको हाँ एग्जाम्स में तेज रखनी होती है, तभी आप इन क्वेश्चंस को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। इससे जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं उन्हें अब हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, व्हाट वाज द हाईएस्ट टोटल स्कोर? As we can see, highest total score was 25, and who achieved it? Xyla. Next question, what was Zeneka's total score? Zeneka's total score was 24. Next question हम देखते हैं, which of the following statements is true? Zeneka's score was 23, ये statement false है। Zeneca का score है 24. Zeneca was the highest scorer, ये statement भी false है। Highest scorer was Xyla. Xyla was the highest scorer, तो certainly हमारा ये statement true है। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज तानजीज स्कोर इन राउंड 3? तानजी का स्कोर राउंड 3 में था 1। ये ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, बस आपको इंफॉर्मेशन को क्विकली एनालाइज करते हुए, इंफॉर्मेशन को आपको अरेंज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना था। थोड़ा सा स्पीड, थोड़ा सा आपकी जो लॉजिकल अप्रोच है वो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।